Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th आर्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट फार्मर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे आंसर्स एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे, जो कि है राइट शॉर्ट नोट्स नंबर 1 नियोलिथिक जेरिको, जिसका आंसर पेज नंबर 5 पे है। तो आइए पेज नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए, ये वाला जो यू वुड लाइक टू नो है, इसमें उसका आंसर है जो मैंने हाईलाइट किया है येलो में। द पलस्तीनियन सिटी ऑफ जेरिको नाम है सिटी का फलस्तीन के अंदर। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर जॉर्डन इज अ हिस्टोरिकल सिटी। ये एक हिस्टोरिकल सिटी है। इट फर्स्ट सेटल एज अ विलेज इन 9000 BCE। 9000 BCE में ये गांव सेटल हुआ था। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट नियोलिथिक परमानेंट सेटलमेंट्स। इट स्टार्टेड गेटिंग ऑर्गेनाइज इनटू अ वेल नीट सोसाइटी। वेल नीट सोसाइटी का मतलब होता है स्ट्रांगली बिल्ट सोसाइटी। एट अबाउट 8000 BCE। 8000 BCE मतलब 1000 साल के बाद जो है वो एकदम स्ट्रांगली बिल्ट सोसाइटी बन गई। द विलेज एट दिस टाइम हैड अ प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड इट। इसके गांव के चारों तरफ प्रोटेक्टिव वॉल्स बनाई गई थी, कंप्लीट विथ अ वॉच टावर। और उसमें वॉच टावर भी था, इसीलिए स्ट्रांगली नीट लिखा हुआ है, यानी स्ट्रांगली बिल्ट या वेल नीट। दिस इज अनडाउटेडली एन एविडेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी, जो कि एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी का एविडेंस भी है। उसके बाद यहां से लिखेंगे द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन एट जेरिको एंड इन सराउंडिंग रीजन begin earlier than the establishment of the village by a few centuries. Its evidence has been discovered at Gilgal, a site near Jericho. एक साइट है गिलगाल नाम की जेरिको में, वहां इस विलेज का एविडेंस मिला। A fire stricken house at Gilgal was excavated. ठीक है, स्ट्राइकन का मतलब होता है अफेक्टेड, जो फायर स्ट्राइकन मतलब जो आग से अफेक्ट हुआ था, ऐसा एक गांव वहां पे मिला, एक्सकावेट हुआ यानी खुदाई में निकला। विच yielded burnt remains of figs, जिसमें फिग्स यानी कि अंजीर जिसको हम लोग कहते हैं, उसके जले हुए रिमेन्स मिले। आफ्टर कैरिंग आउट लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ दीज फिग्स रिमेन्स, जब इन फिग रिमेन्स को लेबोरेटरी में एनालाइज किया, साइंटिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट द नियोलिथिक पीपल एट गिलगाल हैड सिस्टमेटिकली प्लांटेड फिग कटिंग्स। तो उन्हें पता चला कि ये लोग फिग कटिंग्स को प्लांट करते थे। दिस स्टैंड्स टू बी द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ प्लांट कल्टीवेशन। और ऐसा कहा जाता है कि प्लांट कल्टीवेशन की ये सबसे पहली शुरुआत थी। चलिए आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है होलोसीन इपोक। होलोसीन इपोक पेज नंबर 4 पर है। आइए पेज नंबर 4 पे चलते हैं। ये देखिए, यहां से मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है, बस उतना ही लिखना है। द लास्ट ग्लेशियल पीरियड। ग्लेशियल पीरियड का मतलब होता है जहां पे ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर्स बर्फ जमे हुआ था। इन द हिस्ट्री ऑफ आवर प्लानिट केम टू एन एंड एट अबाउट 12,000 to 11,000 ईयर्स अगो। मतलब 12,000 से 11,000 साल पहले ये जमाना जो है वो ग्लेशियल पीरियड का जमाना है, जब सब बर्फ बना हुआ था वो खत्म हुआ। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ न्यू इपोक विच इज नोन एज होलोसीन। यहीं से एक न्यू इपोक मतलब एरा या फिर एज, एक नया इपोक, एक नया जमाना, एक नया एरा शुरू हुआ, जिसको होलोसीन इपोक कहते हैं। विद द बिगिनिंग ऑफ द होलोसीन ग्लेशियर्स बिगिन टू मेल्ट एंड द वाटर वॉल्यूम इन द वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड ओशंस इंक्रीज। अब ऑफ कोर्स ग्लेशियर मेल्ट होंगे, बर्फ पिघलेगा, तो जो वाटर बॉडीज है वो इंक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशन फॉर फूड इंक्रीज। तो अब पानी हो गया तो पानी से फूड्स वेजिटेशन होने लगे, तो एनिमल्स ऑफ वेजिटेशन बढ़ना शुरू हुआ। दिस पीरियड हैड ऑल्सो विटनेस एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज ऑफ जाइगेंटिक एनिमल्स। जो बड़े बड़े एनिमल्स पहले हुआ करते थे, लाइक मेमोथ, ये देखो ये इसकी तस्वीर दी हुई है मेमोथ की, ये सब एक्सटिंक्ट हो गए। हाउएवर वेरिड स्पीसीज ऑफ फिश एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक गोट, शीप, डियर एक्सेट्रा वर एम्पली अवेलेबल फॉर फूड। लेकिन ये सारे जो है वो जानवर अवेलेबल थे जिसको लोग खाने में भी इस्तेमाल करते थे, वो उनका खाना हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, जिसमें हम लोगों को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। डिटेल आंसर्स हैं। सबसे पहला है
राइट इन डिटेल अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट इन डिटेल अबाउट द फर्स्ट फार्मर की डिटेल और एग्रीकल्चर इंडिया में शुरू हुआ उसके बारे में बताना है। पेज नंबर 3 और 4 पे इसका आंसर है। तो आइए पेज नंबर 3 और 4 पे चलते हैं। 7 का फर्स्ट देखिए, ये जो आप हाईलाइटेड देख रहे हो ये आपको लिखना है यहां से। अ नंबर ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नियोलिथिक विलेजेस हैव बीन नाउ डिस्कवर्ड। बहुत सारी साइट्स मिल चुकी है नियोलिथिक एज की। इट प्रूव्स दैट देयर वर वेल सेटल्ड विलेजेस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 8000 बीसी। जिससे पता चला कि 8000 बीसी के पहले से भी हमारे देश में जो है वो वेल सेटल्ड विलेजेस थे। देयर इज अ जनरल कॉन्सेंस among the scholars that the Harappan cities evolved from these early villages। स्कॉलर्स का ये मानना है कि हरप्पन सिटीज भी इन्हीं विलेजेस से डेवलप हुई थी। बार्ली वॉज द मेन क्रॉप ग्रोन बाय द फार्मर्स इन दीज विलेजेस। यहाँ पे बार्ली उगाया जाता था, जौ कहते हैं हिंदी में। द फार्मर्स इन दीज विलेजेस वर द फर्स्ट फार्मर। इन्हीं किसानों को फर्स्ट फार्मर कहते हैं ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दे केप्ट कैटल एंड गोट शिप। ये कैटल यानी गाय भैंस वगैरह अपने साथ रखते थे, गोट शिप रखते थे। दे लिव्ड इन मड हाउसेज, और मड से बने हुए घर में रहते थे। फिर आपको लिखना है यहां से बिगिनिंग ऑफ कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि एग्रीकल्चर का भी पूछा है इसलिए भी लिखेंगे। द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटर गैदरर्स लाइफ टू द बिगिनिंग ऑफ कल्टीवेशन वॉज अ वेरी स्लो प्रोसेस ड्रॉन ओवर 1000 ऑफ ईयर्स। पहले शिकार करके अपनी जरूरत पूरी की जाती थी, लेकिन बाद में उगाना उन्होंने शुरू किया, लेकिन ये प्रोसेस हजारों साल बाद हुआ, मतलब स्लो प्रोसेस था। बिगिनिंग ऑफ कल्टीवेशन इज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द नियोलिथिक एज। खेती बाड़ी शुरू हुई, वहीं से नियोलिथिक एज शुरू हुआ। इट स्पेंस थ्रू 10,000 टू 8,700 BCE, इसके बीच में ये हुआ। दिस पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग विद द बिगिनिंग ऑफ कल्टीवेशन। यानी जानवर पालना, खेती बाड़ी करना दोनों साथ साथ में शुरू हुआ। बार्ली वॉज द मेन क्रॉप इन दिस पीरियड। अदर क्रॉप्स वर व्हीट एंड फ्लेक्स सीड। फ्लेक्स सीड जिसको हम लोग लाइन सीड भी कहते हैं, हिंदी उर्दू में उसको अलसी कहते हैं, अलसी की बीज होती है, ये भी वो लोग उगाते थे। बहुत हेल्पफुल होती है ये सेहत के लिए। फिर उसके बाद आपको यहां से कंटिन्यू करना है। मॉडिफाइड कंपोजिट टूल्स लाइक फिशिंग हार्पून्स, स्पीयर्स एंड एरोज मेड। टूल्स लाइक सिकल एंड सीथ वर मेड बाय हाफ्टिंग माइक्रोलिथ्स फॉर हार्वेस्टिंग द सीरियल्स एंड फ्रूट्स। हाफ्टिंग का मतलब वो हैंडल बनाना होता है, तो उन लोगों ने एक्स वगैरह बनाए, उसमें हैंडल वगैरह लगाए। माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे पत्थरों के टूल होते हैं, उससे तराश के उन लोगों ने वो बनाया, और इस तरह से इन लोगों ने जो है खेती बाड़ी करना शुरू की, जहाँ पे वो लोग दालें और फ्रूट्स भी, सीरियल मतलब दाल और फ्रूट्स भी उगाने लगे। तो ये आपका 7 के फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हुआ। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, What knowledge was essential for the Neolithic people to make pottery? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए क्या नॉलेज चाहिए थी? पेज नंबर 6 पे इसका आंसर है, 7th का सेकेंड। देखिए यहां से आप देखो ये मार्किंग है। टू मास्टर द आर्ट ऑफ पॉटरी मेकिंग वन नीड्स टू possess नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग थिंग। अगर आपको पॉटरी मेकिंग सीखना है तो आपके पास क्या नॉलेज होना चाहिए? पहला, टू नो द सोर्स ऑफ क्ले ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी की मिट्टी कैसे मिलेगी? टू मैनेज टू ऑब्टेन क्ले, कैसे मिट्टी ऑब्टेन करना है? टू नीड एंड प्रिपेयर द क्ले फॉर पॉटरी प्रोडक्शन, वो मिट्टी को गूंदना और पॉटरी बनाने के लिए मिट्टी तैयार करना आना चाहिए। टू बी एबल टू टर्न द पॉट टू द डिजायर्ड शेप, किस शेप में आपको पॉट बनाना है, वो जो व्हील पे घुमा के बनाते वो कैसे बनेगा वो आपको आना चाहिए। टू हैव आर्टिस्टिक स्किल फॉर डेकोरेटिंग द पॉटरी, आर्टिस्टिक स्किल होना चाहिए कि पॉटरी पे कैसे डेकोरेशन करे, कौन सी डिजाइन बनाए। टू नो द टेक्निक ऑफ बेकिंग पॉटरी एट प्रॉपर टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे वो मिट्टी का बर्तन पकेगा इसकी भी आइडिया होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली वो जो टेम्परेचर होता है वो 850 डिग्री टू 900 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर यहां से लिखिए, एंशियंट पॉटरी कैन थ्रो लाइट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एंशियंट कल्चर्स। बहुत एंशियंट कल्चर्स पे एंशियंट पॉटरी जो है वो लाइट डालती है, उसके बारे में हमें बताती है। वी गेट टू नो अबाउट द कल्चरल हिस्ट्री, हमें कल्चरल हिस्ट्री के बारे में भी पॉटरी को देख के पता चलता है। विद द हेल्प ऑफ पॉटरी वी कैन ऑल्सो नो अबाउट द कॉन्टेक्ट ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द पीपल विद अदर कल्चर, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ क्या कॉन्टेक्ट थे ये भी पॉटरी से हमें पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। 7 का थर्ड,
Write about the trade and transport in the Neolithic age. This is also an important question children. ट्रेड और ट्रांसपोर्ट न्यूलिथिक एज, पेज नंबर 7 और 8 पे, 7 का थर्ड यहां से लिखना है. इन द लेटर हाफ ऑफ द न्यूलिथिक एज पीपल हैड स्टार्टेड यूजिंग बीस्ट ऑफ बर्डन फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स. बीस्ट ऑफ बर्डन एक तरह का फ्रेज है, मतलब उन्होंने ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बड़े लेवल पे शुरू किया. टूल्स लाइक एक्स, स्क्रैपर्स, चिजल्स अनेबल न्यूलिथिक पीपल टू कट ट्रीज एंड टू वर्क ऑन वुड. अब क्योंकि टूल्स बन चुके थे, छीनी, हथौड़ी, कुल्हाड़ी, जिससे वो लोग क्या करने लगे, पेड़ को काटने लगे और लकड़ियों का काम उन्होंने शुरू किया. मोस्ट प्रोबेबली राउंड शेप पीसेज ऑफ वुडन लॉग्स वर यूज्ड एज व्हील्स. और जो राउंड शेप के लकड़ियां होती थी उसको एज अ व्हील ये लोग यूज करते थे. सच राउंड पीसेस कैन इजीली गेन मोमेंटम, क्योंकि वो मोमेंटम ले सकते हैं. मोमेंटम मतलब मूवमेंट में आ सकते, गोल चीज जल्दी मूवमेंट में आती है. The Neolithic people invented wheel and the technology they had developed so far underwent a revolution. फिर नियोलिथिक लोगों ने व्हील इन्वेंट किया और वो जो लकड़ी के, जो गोल लकड़ी काट के वो लोग मूव करते थे, वो टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन में आ गई, आगे बढ़ गई. द नियोलिथिक पीपल बिगिन टू प्रोड्यूस व्हील मेड पॉटरी. अब वो लोग चरखा कह रहा हूँ सॉरी, व्हील के ऊपर जो है वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लगे. The wheel technology made it possible to produce pottery on mass scale. बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे वो लोगों ने बनाना शुरू किया. The invention of wheel also made it possible to obtain raw material from distant places in much lesser time. क्योंकि व्हील आ गया था तो सामान वो लोग गाड़ियों पे, काट पे डाल के व्हील की मदद से कम वक्त में लंबी जगह तक, दूर दूर तक लेकर जाते थे. It became easier to send the finished goods to distant markets. दूर दूर मार्केट तक भी वो बनी हुई चीजें, फिनिश गुड्स बेचने लगे. Where it was in more demand, जहाँ उनकी डिमांड ज्यादा थी. It helped to develop trade and transport on a greater scale, जिससे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट भी बड़े लेवल पे होना शुरू हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th का 4, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है. वो है राइट अबाउट द बिगिनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन इन नियोलिथिक एज. नियोलिथिक एज में शहर कैसे बनना शुरू हुआ, अर्बन एरियाज कैसे डेवलप होने लगे. पेज नंबर 8 पे इसका आंसर है. देखिए यहाँ पर ऊपर ही है, यहाँ से लिखेंगे. After settling down at one place for a long time, a feeling of ownership arose among the Neolithic people. एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक रहने के बाद उनको लगा कि हम ही वहाँ के मालिक बन गए. ओनरशिप की फीलिंग आने लगी. This feeling was focused on their individual dwellings and the pieces of land cultivated by them. क्योंकि वो वहाँ रहने लगे थे, जमीन पे खेती बाड़ी करने लगे थे, तो ओनरशिप की फीलिंग उन्हें आना शुरू हो गई. फिर यहाँ से लिखिए विथ लिखकर, with social organization and administration, मतलब यहाँ से by them with social organization and administration. The villages expanded, आहिस्ते आहिस्ते गांव बढ़ना शुरू हुए. Along with it awareness of collective land holdings and the village boundaries became prominent. गांव में बाउंड्री बनाना, जमीन लेना, ये सब कॉमन होने लगा. Thus it was felt that the village community had a natural right over the immediate territory around the village periphery. village periphery मतलब village का एज, यानी कि गांव में उनको जो है वो ये लगने लगा कि हमारा पूरा जो है वो कंट्रोल हो गया है, ये हमारा नेचुरल अधिकार है. दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस ऑफ नेचुरल राइट ओवर अ पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज टेरिटोरियलिटी. ये इंपॉर्टेंट है कि जो गांव में एजेस पे या पेरिफेरी पे अपना जो कंट्रोल है, नेचुरल अवेयरनेस जो उनके अंदर आई कि मतलब ये इतना एरिया हमारा है, ये जगह हमारी है, इस चीज को टेरिटोरियलिटी कहने लगे. Rules and social norms were created in order to manage the collective resources. Water sources, craft depended on it. Trade and community life, etc. Consequently, rituals and their details gained important. यानी रस्मो रिवाज वगैरह शुरू हो गई, ये सारी चीज़ों को भी importance मिला. The need of managing and keeping records of trade, ritual, writing system and administrative machineries developed. सबसे रिकॉर्डिंग करना, सब चीज़ें जैसे समाज में होता है, इकोनॉमी, सोसाइटी डेवलप होना शुरू हो गई. इट गेव राइज टू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बने. सच एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन. फिर लोग आना शुरू हो गए, विच इंक्लूड ऑफिशियल्स, पीपल फ्रॉम वेरियस ऑक्यूपेशन. एज अ रिजल्ट पेरिफेरी ऑफ द ओरिजिनल सेटलमेंट केप्ट एक्सपांडिंग, यानी कि वो जो एज था, यानी गाँव था, गाँव का किनारा था या एज ऑफ द विलेज था, वो बढ़ते गया, लोग आते गए, वो बढ़ता गया. And cities came into being, और शहर बन गए. Thus began the process of urbanization in the Neolithic age. इस तरह Neolithic age में urbanization की शुरुआत हो गई. तो बच्चों इसी के साथ मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए, जो कि मैंने 2 पार्ट में बनाए हुए हैं.
पहले पार्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।